बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे और टॉपिक इज़ एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या है? कलेक्शन ऑफ 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स है। एवोगैड्रो नंबर क्या है? हमारे पास इतने नंबर में पार्टिकल्स हैं, कलेक्शन है पार्टिकल्स का। तो जिस तरह हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, अगर हम किसी शॉप में जाते हैं तो हम शॉपकीपर से बोलते हैं कि हमें 1 डज़न एग्स चाहिए या 1 डज़न ऑरेंजेस चाहिए, तो शॉपकीपर हमें क्या देते हैं? शॉपकीपर हमें 12 एग्स या 12 ऑरेंजेस दे देते हैं। तो डेली लाइफ में हम डिफरेंट यूनिट्स यूज़ करते हैं मेजरिंग के लिए। लाइक 1 डज़न में हमारे पास 12 यूनिट्स होते हैं। 1 डज़न एग्स में 12 एग्स होते हैं। तो हम केमिस्ट्री में क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे पास 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में कितने एटम्स प्रेजेंट है या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है या आयंस प्रेजेंट है। सब्सटेंस का हम डिस्कस कर चुके हैं कि सब्सटेंस के जो फॉर्म्स है वो एक है एलिमेंट और कंपाउंड। 2 टाइप्स है, एक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एलिमेंट्स में एटम्स प्रेजेंट होते हैं और कंपाउंड के 2 टाइप्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं और फार्मूला यूनिट्स हैं। तो अगर हम केमिस्ट्री में कहें कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में कितने एटम्स प्रेजेंट है या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है या आयंस प्रेजेंट है, तो इसके लिए एवोगैड्रो, इटालियन साइंटिस्ट था अमीडो एवोगैड्रो, उन्होंने हमें एक नंबर दिया कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में इतने पार्टिकल्स होते हैं। अगर 1 मोल ऑफ एलिमेंट हम लेते हैं तो उनमें 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स होंगे। अगर हम 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 मोल ऑफ कंपाउंड लेंगे तो उनमें 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। पार्टिकल्स हमारे पास क्या है? एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं या आयंस हैं। तो अमीडो एवोगैड्रो ने हमें एक नंबर दिया जो 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 है, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर को हम कैपिटल एन और कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, लेकिन ए को हम सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं, थोड़ा एन के एक साइड पे लिखते हैं, नीचे साइड पे लिखते हैं। तो इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं एवोगैड्रो नंबर को। और एवोगैड्रो जो नंबर है 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23, ये नंबर इक्वल है 1 मोल के। जिस तरह 1 डज़न में 12 यूनिट्स होते हैं, इसी तरह 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं 1 मोल में। तो एग्जांपल्स में अगर आप देख लें, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इक्वल होता है 1 मोल के। तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन जो 1 मोल की इक्वल है, उनमें कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे? हाइड्रोजन के कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे? तो 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे 1 मोल में। अगर हम कार्बन ले लें तो कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 ग्राम है। तो कार्बन का एटॉमिक मास जो 12 ग्राम है, वो 12 ग्राम ऑफ कार्बन इक्वल है 1 मोल के। और 1 मोल ऑफ कार्बन एटम में 1 मोल ऑफ कार्बन में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे? 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट होंगे। इतने ज़्यादा कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन में। अगर हम मॉलिक्यूल के बारे में फाइंड आउट करना चाहें तो वाटर हमारे पास क्या है? मॉलिक्यूल है। तो वाटर हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। तो 1 मोल ऑफ वाटर का जो एटॉमिक मास है, वाटर हमारे पास क्या है? मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूलर मास हम किस तरह फाइंड करेंगे वाटर का? तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि मॉलिक्यूलर मास हम फाइंड करते हैं सम ऑफ एटॉमिक मासेस से। जो जिन एटम से मॉलिक्यूल बना है उन एटम्स के मासेस को प्लस करके हमारे पास मॉलिक्यूलर मास बनता है। तो वाटर के जो एटम्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनके एटॉमिक मासेस को प्लस करके हमारे पास 18 ग्राम बनता है। तो वाटर मॉलिक्यूल का जो मास है, मॉलिक्यूलर मास, वो 18 ग्राम है। वो 18 ग्राम 1 मोल की इक्वल है। और 1 मोल ऑफ वाटर में हमारे पास प्रेजेंट होंगे 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इतने ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स 1 मोल में
प्रेजेंट होंगे। अगर फार्मूला यूनिट हम देख ले, आयोनिक कंपाउंड को हम देख ले, तो NaCl क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड है। मॉलिक्यूल और आयोनिक कंपाउंड्स जो फार्मूला यूनिट्स है, ये कंपाउंड्स के टाइप्स में आते हैं। तो फार्मूला यूनिट NaCl का फार्मूला मास क्या होगा, फार्मूला मास 58.5 ग्राम होगा। तो अगर हम 58.5 ग्राम ऑफ NaCl लेंगे जो इक्वल होगा 1 मोल का, उसमें हमारे पास कितने फार्मूला यूनिट्स होंगे, 1 मोल ऑफ NaCl में कितने फार्मूला यूनिट्स होंगे, तो 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स होंगे 1 मोल ऑफ NaCl में। अगर आसान अल्फाज में हम एवोगैड्रोस नंबर को या मोल को अंडरस्टैंड करना चाहें तो हम किस तरह करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 1 मोल ऑफ राइस ग्रेन हम ले लें, तो 1 मोल ऑफ राइस ग्रेन के लिए अगर पूरी दुनिया में हम राइस को रखेंगे, राइस ग्रेन्स को रखेंगे जो 1 मोल के इक्वल होगा, तो पूरी दुनिया को वो कवर करेगा और 75 मीटर्स डेप्थ तक कवर करेगा। पूरे लैंड को, पूरे वर्ल्ड को कवर करेगा राइस ग्रेन से, और डेप्थ कितनी होगी, 75 मीटर्स तक। हम अगर नीचे तक इतने डेप्थ तक हम राइस रखेंगे पूरी दुनिया में, तो वो 1 मोल ऑफ राइस ग्रेन की इक्वल होगा। सेकेंड एग्जांपल को अगर आप देख लें, तो अगर एक कंप्यूटर 10 मिलियन एटम्स पर सेकेंड काउंट करेगा, अगर एक कंप्यूटर 10 मिलियन एटम्स पर सेकेंड काउंट करेगा, एक सेकेंड में 10 मिलियन एटम्स को काउंट करेगा, तो 2 बिलियन ईयर्स लगेंगे 1 मोल ऑफ एटम्स को काउंट करने में। एक कंप्यूटर को 1 मोल ऑफ एटम्स को काउंट करने में 2 बिलियन ईयर्स लगेंगे। ठीक है। थर्ड एग्जांपल को अगर आप देख लें, तो 1 मोल ऑफ मार्बल्स अगर हम लगाना चाहें कहीं पे, ठीक है, तो 1 मोल ऑफ मार्बल्स हम अगर लगाएंगे अर्थ के सरफेस पे, तो जो हमारा प्लेनेट है अर्थ, वो 3 माइल्स थिक लेयर ऑफ मार्बल्स कवर करेगा। हमारा प्लेनेट जो है वो उसके सरफेस पे 3 माइल्स थिक लेयर बनेगा मार्बल्स का। तो 1 मोल में इतने ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं। अगर हम देख ले तो 1 मोल में हमारे पास 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स होते हैं, या इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, या फार्मूला यूनिट्स होते हैं। डिपेंड करता है, अगर हमने एटॉमिक मास लिया है तो एटम्स होंगे, अगर हमने मॉलिकुलर मास लिया है तो मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। और अगर हमने फार्मूला मास लिया हुआ है तो हमारे पास फार्मूला यूनिट्स होंगे इतने ज़्यादा अमाउंट में। तो ये हमारे पास था एवोगैड्रो नंबर। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोल के बारे में।